नमस्कार दोस्तों, मैं उमर स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्यों हमारे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और ये गेट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट में भी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में से क्यू और स्टैक के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्यू क्या है। क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यू क्या करता है? क्यू सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी फॉलो करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को हम शॉर्ट फॉर्म में फीफो भी बोलते हैं। फीफो मतलब सबसे पहले जो आएगा वही सबसे बाहर जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मंदिर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे मंदिर का मिलेगा। जब मंदिर में कभी भी भंडारा होता है तो भंडारा में जो सबसे पहले आता है, सबसे पहले प्रसाद उसी को दिया जाता है। उसके बाद जो आता जाता है सबको प्रसाद दिया जाता है। मंदिर में कभी भी ये पार्शियलिटी नहीं की जाती कि जो कोई अगर हाई फाई आदमी आ गया तो उसको पहले प्रसाद दे के निपटा दो। नहीं, सबसे पहले वही पाएगा जो सबसे पहले आया है। सिमिलरली इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन में हैं। रेलवे स्टेशन में आप बैठे हुए हैं रेलवे टिकट पे। सबसे पहले कोई बंदा आया, जो बंदा सबसे पहले आया है उसी को सबसे पहले रेलवे की टिकट मिलेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर उस बंदे को मिलेगी जो उसके बाद आया है। इसी तरीके से ये लाइन बढ़ती जाएगी और इस लाइन से सबसे पहले निकलेगा भी वही बंदा जो सबसे पहले आया है, क्योंकि सबसे पहले टिकट भी उसी को मिलेगी। तो चलिए क्यू के बारे में कुछ और जानते हैं। क्यू क्या है? Q is an ordered collection of elements where the elements are inserted from the one end and removed from the rear end. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये रेलवे टिकट का रेलवे काउंटर का एग्जांपल लिया था। यहाँ पे जब इंसर्शन हो रहा है वो एक एंड से हो रहा है और डिलीशन एक एंड से। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मुझे कोई नया पर्सन इस लाइन में ऐड करना है तो मैं उसे पीछे के एंड से ऐड करूंगा। लेकिन अगर मुझे हटाना है तो मैं उसे सामने से ही हटा सकता हूँ, क्योंकि बिना टिकट लिए कोई यहाँ से जाएगा नहीं। तो जो हमारी डिलीशन की प्रक्रिया होगी वो कहाँ से होगी? सामने से होगी। और जो हमारी इंसर्शन की होगी वो पीछे से होगी। तो ये क्यू का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें जो इंसर्शन होता है वो फ्रंट एंड से होता है और डिलीशन होता है वो रेयर एंड से होता है। अब क्यू का एग्जांपल जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि लोग लाइन में खड़े होकर अपने लिए टिकट लेते हैं। अब क्यू के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले बाहर जाएगा। दूसरा है नो रैंडम एक्सेस। अब जैसे मैंने ये जो एग्जांपल लिया था रेलवे टिकट काउंटर वाला, यहाँ पे अगर इसी को कंसीडर करें तो अगर ये सबसे पहले ये आया था तो इसी को टिकट मिलेगा। अगर ये बंदा चाहे कि मुझे सबसे पहले टिकट मिल जाए, या फिर इसके पीछे वाले कोई भी बंदे चाहें कि मुझे सबसे पहले टिकट मिल जाए, तो किसी को भी टिकट नहीं मिलेगी। टिकट पहले वाले बंदे को ही मिलेगी, गारंटीड। तो इसलिए पीछे वाले एलिमेंट्स को जो एक्सेस होता है वो पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसलिए नो डायरेक्ट एक्सेस या फिर नो रैंडम एक्सेस। फिक्स साइज, पूरा जो हम अभी तक जो हम डिक्लेयर करते थे एरे, उनका साइज फिक्स करके हम क्या कर देते थे, हम क्यू बनाते थे। लेकिन अब जो नए वाले तरीके आ गए हैं उनमें अब डायनेमिक हो गया है। इसका मतलब ये है कि साइज फ्लक्चुएट होता रहता है। नए वाले में वेक्टर्स का यूज हो जाता है। अगर आप सी प्लस प्लस जानते हैं तो वेक्टर्स आपने जरूर पढ़ा होगा। सी प्लस प्लस में वेक्टर्स का यूज होता रहता है। वेक्टर्स के साथ साथ लिंक लिस्ट का यूज हो जाता है। हर एक लैंग्वेज में लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट ज्यादातर रहते हैं, तो लिंक लिस्ट का यूज हो जाता है जहां पे हमें जो स्टोरेज वाले बाउंडेशन है उससे हमें फ्री मिल जाता है। अब ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे जो गिवन ऑपरेशंस है वो हो सकते हैं इनक्यू, डी क्यू, पीक। इसका मतलब इनक्यू का मतलब ये है कि इंसर्ट कराना है। इनक्यू मतलब इंसर्ट। डी क्यू मतलब डिलीट, यानी कहाँ से डिलीट करना है। पीक मतलब जो सबसे पहला एलिमेंट है उसको लाने के लिए हम पीक का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। इस एग्जांपल में 3 एलिमेंट ले लेते हैं, सॉरी 5 एलिमेंट लेते हैं, 3 4 5 2 1। अब मान लीजिए कि मुझे एक नया एलिमेंट इंसर्ट कराना है और इसकी साइज 6 है। तो जो इनक्यू होगा वो क्या करेगा? वो एलिमेंट इंसर्ट कराएगा कहाँ से? रेयर एंड से। यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है रेयर एंड से। सपोज कि मुझे 10 इंसर्ट कराना है तो इसे बोलेंगे, इस ऑपरेशन को बोलेंगे इनक्यू, ई एन क्यू यू ई, इसे इस ऑपरेशन को बोलेंगे इनक्यू। और मान लीजिए मुझे डिलीट कराना है तो डिलीट कहाँ से होगा? फ्रंट एंड से। तो डिलीट कराने के लिए मैं यहाँ से डिलीट कराऊंगा और इस ऑपरेशन को बोलेंगे डी क्यू। अब पीक क्या है? पीक है कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए। अभी तक मेरा पहला एलिमेंट क्या था? 3 था, जिसे मैंने अभी अभी डिलीट किया है। तो अब जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो गया? वो 4 हो गया। अब इसमें हम वेरियस तरीके के क्या करने वाले हैं? एलिमेंट्स मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। इनमें से कुछ हैं इज एम्प्टी, पॉप, पुश, साइज, स्टॉप। इज एम्प्टी क्या करेगा? ये बताएगा क्या हमारा जो गिवन जो हमारा क्यू है वो खाली है कि नहीं है।
अगर खाली होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर खाली नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। पॉप पॉप क्या करेगा, अभी जो हमने डीक्यू ऑपरेशन किया है ना, डीक्यू ऑपरेशन को स्टैंडर्ड वे में क्या बोलते हैं, इसे स्टैंडर्ड वे में पॉप बोलते हैं। जो हमने इनक्यू ऑपरेशन किया है इसे स्टैंडर्ड वे में पुश बोलेंगे। तो जो हम यहाँ पे जो हम पॉप और पुश करने वाले हैं ये एक्चुअली स्टैंडर्ड वे के क्या है, ये है डी क्यू और ये है इन क्यू। अब साइज क्या करेगा, साइज हमारे इसका करंट साइज लौटाएगा कि हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्यू है उसका करंट साइज कितना है, यानी अभी करंटली उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इस क्यू का करंट साइज कितना है, इस क्यू में भले ही इसमें जो एरे है उसका साइज कितना है 6 है, बट अभी इस क्यू में कितने एलिमेंट है 5, तो इसका साइज कितना होगा 5 होगा। पीक पीक जो काम करता था क्या करता था, सबसे फर्स्ट एलिमेंट लाता था, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं टॉप। इसका मतलब ये है कि सबसे फर्स्ट एलिमेंट है उसे पिक आउट कर लो। हम टॉप की जगह फ्रंट भी यूज कर सकते हैं, तो हम क्या एक काम करेंगे, हम टॉप की जगह फ्रंट यूज करेंगे ताकि हमें क्लैरिटी बनी रहे कि हम सामने से ला रहे हैं, तो इसलिए हम क्या यूज करने वाले हैं, हम फ्रंट यूज करने वाले हैं। अब एरे के इंप्लीमेंट करने के वेरियस तरीके हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया एरे उनमें से एक तरीका है। दूसरा तरीका है हमारा क्या, एरे के बाद है हमारा लिंक लिस्ट। ये है हमारा दूसरा तरीका लिंक लिस्ट, जहां हम लिंक लिस्ट के हेल्प से इंप्लीमेंट करते हैं। एरे बेस्ड में क्या होता है, एरे क्या होता है, कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी यहाँ पे जो मेमोरी होती है वो एक के आगे एक लगी हुई होती है, तो हम एरे के हेल्प से क्यों इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा कि जो हमारा इंसर्शन होगा वो हमारा कहाँ से होगा, वो हमारा रेयर एंड से होगा, और जो हमारा डिलीशन होगा वो हमारा कहाँ से होगा, फ्रंट एंड से। सॉरी इसने यहाँ पे चेंज कर दिया है, यहाँ पे फ्रंट लिया हुआ है। हाँ जो हमारा इंसर्शन है वो फ्रंट एंड से होगा और जो हमारा डिलीशन है वो रेयर एंड से होगा। अब इसके बाद सेम यही है, यही चीज किसमें भी फॉलो होगी, लिंक लिस्ट में। बस लिंक लिस्ट और उसमें अंतर क्या होगा कि जो हमारी लिंक लिस्ट होगी, लिंक लिस्ट में हमारा जो साइज का डिफरेंस है वो हमारे साइज का डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हम एरे में पहले ही साइज बता देते हैं और हम साइज को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए एरे में अगर हमने 10 साइज की क्यू डिक्लेयर कर दी है तो 10 साइज की ही रहेगी, मगर लिंक लिस्ट में हम इसके साइज को बढ़ा और घटा सकते हैं। इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा थोड़ा ईजी हो जाता है लिंक लिस्ट के हेल्प से क्यू को इम्प्लीमेंट करना। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इन क्यू की 1 इसलिए क्योंकि किसी भी एरे में अगर हमें इंसर्ट कराना है तो हमें उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी 1, क्योंकि हमें पता है कि हमें किस लोकेशन में इंसर्ट कराना है, बस हमें वैल्यू लाके इंसर्ट करा देना है। डी क्यू यानी अगर किसी को हटाना है तो कितना टाइम लगेगा 1, क्योंकि हमें जो हमारा जो फर्स्ट वाला पॉइंटर होगा उसे हम बस एक आगे बढ़ा देंगे, तो ये कितने में हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 में। पीक हमें किसी भी फर्स्ट एलिमेंट को जानना कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा पहला वाला पॉइंटर ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम कितना टाइम लगेगा, ये भी लेगा ऑर्डर ऑफ 1। इस एम्प्टी भी चेक करने के लिए ऑर्डर ऑफ 1 लेगा, क्योंकि हम क्लास का यूज करेंगे जहाँ पे हम ऑलरेडी साइज नाम का वेरिएबल बना चुके होंगे, तो इस एम्प्टी भी सेम ऑर्डर ऑफ 1 लेगा। और उसके बाद जो लास्ट वाला जो फंक्शन था जो हमारा था क्या, साइज कि कितने साइज का है, ये भी ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने साइज डिक्लेयर कर दिया और वही साइज हम रिटर्न करवा लेंगे, तो ये भी ऑर्डर ऑफ 1 लेगा। अब इसके कॉमन एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इसके सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन एग्जांपल है, सबसे पहला तो बफरिंग है, ये बफरिंग में यूज होता है, फिर प्रोसेस शेड्यूलिंग में और ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में। अगर आपने क्या पढ़ा होगा, अगर आपने जो हमारे यहाँ पे हर एक मोबाइल में यूज रहता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा तो आपको प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में पता होगा। प्रोसेस क्या करते हैं, कोई भी जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं उनको प्रोसेसेस कहा जाता है, तो उनको मैनेज करने के लिए क्या काम आता है, क्यों काम आता है। बफरिंग क्या टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, जो कि फास्ट मतलब क्या करने के काम में आता है, फास्ट मल्टीटास्किंग परफॉर्म करने के काम में आती है। तो बफरिंग में के केस में भी हम क्या करेंगे, हम क्यू का यूज करते हैं। अब ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में अगर आपने ग्राफ का यूज किया हुआ है तो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च ट्रावर्सल में क्या काहे का ज्यादातर इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा यूज इस्तेमाल होता है क्यू का। अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले कस्टमर वेटिंग इन सुपरमार्केट फॉर चेकआउट लाइन। आप अगर आपने मॉल घूमा होगा अपने एरिया का, तो वहाँ पे जब आप काउंटर में बिलिंग करवाने जाते हैं तो आपको बड़ी लंबी लाइन पे खड़ा होना पड़ता है, और जब सामने वाला हटता है तभी आपका नंबर आता है। कॉल वेटिंग्स इन फोन क्यू, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो अगर सामने वाला बंदा किसी से बात कर रहा होता है तो वो जब आप किसी को कॉल करते हैं तो वो बताने लगता है कि द नंबर यू आर डायलिंग इज करेंटली टॉकिंग टू समवन एल्स, प्लीज वेट और कॉल अगेन लेटर। इसका मतलब ये होता है कि या तो आप वेट कीजिए जब तक वो सामने वाले का कॉल कट नहीं कर देता है, या फिर आप कुछ देर बाद कॉल कीजिएगा।
पेशेंट वेटिंग इन डॉक्टर्स ऑफिस, जब हम कभी भी डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाते हैं तो जब भी हम लाइन में वहाँ पे भी खड़ा होना पड़ता है। कार्स इन ट्रैफिक लाइट, जो जब भी ट्रैफिक में मतलब कार खड़ी होती है तो जो सबसे पहली कार खड़ी होगी जब वो आगे जाएगी तभी उसके पीछे वाली कार जाएगी। वेब रिक्वेस्ट वेटिंग टू प्रोसेस बाय ए सर्वर, इसी तरीके से सर्वर भी जितनी भी उसके पास रिक्वेस्ट आती हैं वो एक एक करके सबको प्रोसेस करता है। दोस्तों अभी तक हमने इसका क्या पढ़ा हुआ है, अभी तक हमने इसकी थ्योरी पढ़ी हुई है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं कोड के थ्रू, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है क्योंकि पूरे के पूरे कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन में, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो पे बनिए जहाँ पे हम एरे का यूज़ करके क्या करने वाले हैं, एरे का यूज़ करके हम क्यू को पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और उसके बाद हम फिर वेक्टर का यूज़ करके देखेंगे, लिंक लिस्ट का यूज़ करके देखेंगे और क्यू से रिलेटेड ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।